So hello friends, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम लोग जेंडर पढ़ने वाले हैं। कल हमने नाउन की क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, नाउन और उसके काइंड्स। आज जेंडर पढ़े जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 तरह के जेंडर होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। जो दूसरा हमारा होता है वो फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। और चौथा हमारा न्यूटर जेंडर। ठीक है, इसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, इसको उभयलिंग बोलते हैं और इसको नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब इनके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? द नाउन्स विच डिनोट मेल्स, अर्थात ऐसे नाउन्स जिन नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध हो, तो वो क्या कहे जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल डॉग, बॉय, मैन, इस तरीके के जो वर्ड आएंगे वो किस में आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। अब फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो फेमिनिन जेंडर द नाउन्स विच डिनोट फीमेल, अर्थात ऐसे नाउन्स जो फीमेल को डिनोट करें। ठीक है, जिनसे स्त्री जाति का बोध हो जिन शब्दों से, तो वो किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में। ठीक है, जैसे गर्ल, मदर, मेयर, ठीक है, लाइनेस, शेरनी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो फीमेल को डिनोट करें वो किस में आएंगे? फेमिनिन जेंडर में आएंगे। अब अगला हमारा कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में कौन से नाउन्स आएंगे? ठीक है, तो द नाउन्स विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल्स, अर्थात ऐसे नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करें, तो उन्हें हम किस में रखेंगे? कॉमन जेंडर में। जैसे फ्रेंड हो गया, चाइल्ड हो गया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, जो भी प्रोफेशन होते हैं वो हमेशा किस में आएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जो दोनों को डिनोट करें, मेल को भी और फीमेल को भी, वो किस में रखे जाएंगे? कॉमन जेंडर में। ठीक है, अब अगला जेंडर हमारा कौन सा है? न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जो किसी निर्जीव वस्तु को डिनोट करें। ठीक है, द नाउन्स विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ऐसे नाउन्स जो किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाएं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, ट्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जो यानी निर्जीव चीज़ों को दर्शाएं वो किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 4 तरह के इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन विच डिनोट्स मेल, फेमिनिन विच डिनोट्स फीमेल, कॉमन जेंडर विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, और न्यूटर जेंडर विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये जेंडर हो गए। आगे देखते हैं। अब देखो, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो देखेंगे। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, यानी कुछ रूल्स हैं जिनके द्वारा हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो पहला रूल है उसमें से कि वर्ड चेंज करके। पहला रूल क्या है? वर्ड्स चेंज करके, यानी सीधा का सीधा वर्ड चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे बॉय से क्या बनेगा? गर्ल। ठीक है, फादर से मदर। ठीक है, अंकल से
से आंट, इसी तरह से ब्रदर से सिस्टर बन जाएगा, डॉग से विच बन जाएगा, ठीक है, कॉक से हेन बन जाएगा, ठीक है। तो यानी डायरेक्ट हम वर्ड को चेंज करके सीधा मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देते हैं। जैसे किंग से क्वीन हो जाएगा, तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देते हैं, ठीक है। डॉग से विच हो गया, किंग से क्वीन हो गया, इस तरीके से अंकल से आंट हो गया, बॉय से गर्ल हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्ड को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, ये हमारा पहला रूल है, ठीक। चलिए, तो पहले रूल में हमने सीखा कि डायरेक्ट वर्ड को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। अब जो सेकंड रूल है इसका, वो है कि वर्ड के लास्ट में ESS ऐड करके, वर्ड के लास्ट में ESS ऐड करके, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लायन से क्या बनेगा, लायनेस, लायन से क्या बन गया, लायनेस। इसी तरीके से ऑथर से ऑथरेस, ऑथर से क्या बन गया, ऑथरेस। लास्ट में ESS को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नर से गवर्नेस, गवर्नर से गवर्नेस, ठीक है। लाइन से लाइनेस, आथर से आथरेस, गवर्नर से गवर्नेस, ठीक है। ऐसे गॉड से गॉडेस, होस्ट से होस्टेस, होस्ट मीन्स मेजबान होता है, मेजबानी करने वाला, ठीक है। होस्ट से होस्टेस, गॉड से गॉडेस। इसी तरीके से पोएट, पोएट से पोएटेस, पोएट माने कवि और पोएटेस माने कवित्री, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी गवर्नर और पोएट को फीमेल की जगह भी यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में ये होता है पोएट से पोएटेस, हॉट से हॉस्टेस, गॉड से गॉडेस, लायन से लायनेस, आथर से आथरेस और गवर्नर से गवर्नेस। तो दूसरे वाले में हमने सीखा कि वर्ड के लास्ट में ESS को ऐड करके बनाया जाता है मैस्कुलिन से फेमिनिन, ठीक है। अब जो तीसरा रूल है उसमें क्या है कि लास्ट वाले वावेल को रिमूव करके, लास्ट वाले वावेल को रिमूव करके ESS ऐड करते हैं, ESS ऐड करते हैं। लास्ट वाले वावेल को रिमूव करके ESS ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक्टर है। अब एक्टर का ये लास्ट वाला जो वावेल है ओ, इसको रिमूव कर देंगे जब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे। तो एक्टर से क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। तो एक्टर से क्या बन गया है, एक्ट्रेस। इसी तरह से टाइगर, लास्ट वाला वावेल ई है, इसको रिमूव कर दो जब फेमिनिन बनाओगे, तो टाइगर से क्या बन गया, टाइग्रेस, ठीक है। इसी तरीके से हंटर, हंटर से क्या बन जाएगा, हंट्रेस, हंटर से हंट्रेस। एक्टर से एक्ट्रेस, टाइगर से टाइग्रेस, हंटर से हंट्रेस, ठीक है। इस तरीके से लास्ट वाले वावेल को रिमूव करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, ओके। इर्रेगुलर तरीके से, इर्रेगुलर वे में, जैसे मिस्टर हो गया, तो मिस्टर से क्या होगा, मिस्ट्रेस, ठीक है। जैसे इम्परर, इम्परर से क्या हो जाएगा, इम्प्रेस। मैस्कुलिन से जब फेमिनिन बनाएंगे तो इम्परर से क्या हो जाएगा, इम्प्रेस।
अगला मास्टर से मिस्ट्रेस, मास्टर से मिस्ट्रेस। इर्रेगुलर वे में लास्ट में ESS या फिर S को ऐड किया जाता है। अगला रूल देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट के वर्ड को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग या लास्ट वर्ड को चेंज करके, जैसे एग्जाम्पल, जैसे स्टेप्सन, स्टेप्सन का फेमिनिन क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर, स्टेप्सन का स्टेप डॉटर। इसी तरीके से जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर से ग्रैंड मदर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लैंडलॉर्ड, इसका क्या हो जाएगा? लैंड लेडी। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट। इसी तरीके से जैसे पीकॉक, पीकॉक का क्या हो जाएगा? पीहेन। ठीक है, तो कभी कभी लास्ट वाले वर्ड को या फिर स्टार्टिंग वाले वर्ड को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है, कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? फेमिनिन केवल ब्राइड। इसी तरीके से जैसे हीरो होता है, तो हीरो का क्या बनाया जाता है? हीरोइन। हीरो से क्या बनता है? हीरोइन। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड और हीरो से हीरोइन। अगला क्या होगा? जैसे विडोवर, विडोवर मतलब विदुर, उसका क्या होगा? विडो, विधवा। ठीक है, तो कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन बनते हैं, उसमें कोई भी रूल नहीं लगता है। ठीक है, वो इर्रेगुलर वे में बनते हैं। ओके, तो ये थे कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के रूल्स। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा मटेरियल नाउन्स होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल नाउन्स में क्या क्या आता है? जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ठीक है, हेयर हो गया, यानी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, हेयर है, शुगर है। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में आएंगी? हमेशा न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। इसी तरीके से जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक, जैसे ब्यूटी हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आएंगे वो किस में होते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किस में रहते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। और कलेक्टिव नाउन भी, कलेक्टिव नाउन्स भी किस में रखे जाते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। चाहे वो लिविंग पर्सन ही क्यों ना हो, यानी लिविंग पर्सन का ग्रुप हो फिर भी उसे न्यूट्रल जेंडर में रखा जाएगा। जैसे आर्मी हो गया आपका, क्लास हो गया, टीम हो गया, तो ये सारे के सारे किस जेंडर में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ठीक है, और छोटे बच्चे और पशु पक्षी भी न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आंट हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ तुम्हारा इन्फेंट, छोटा शिशु, जैसे चाइल्ड हो गया। छोटे पशु पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े या फिर छोटे बच्चे, वो किस में रखे जाते हैं? हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो ग्रेटनेस, ब्रेवरी या फिर स्ट्रेंथ को दर्शाएं वो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में रखे जाते हैं। जैसे सन, ठीक है, ग्रेटनेस को दर्शाता है। जैसे वॉर, ब्रेवरी को दर्शाता है। इसी तरीके से जैसे टाइम, सन हो गया, वार हो गया, टाइम हो गया,
आपका जैसे समर हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो ब्रेवरी, स्ट्रेंथ को दर्शाएं या फिर ग्रेटनेस को, वो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में रखे जाते हैं। और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, ही और हिज का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये मैस्कुलिन दर्शाते हैं, इसलिए इनके लिए प्रोनाउन ही और हिज ही आएंगे। अब ऐसे वर्ड जो ब्यूटी को दर्शाएं या फिर टेंडरनेस को दर्शाएं, ठीक है, मॉडेस्टी को दर्शाएं, तो वो हमेशा फेमिनिन जेंडर में रखे जाएंगे। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, मर्सी हो गया, दया, ठीक है। इसी तरीके से मून है, जैसे अर्थ है, मर्सी है, पीस है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो शांति को दर्शाएं, नम्रता को दर्शाएं, कोमलता को दर्शाएं, तो वो हमेशा किस में रखे जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में रखे जाएंगे। और इनके लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जाएगा वो शी और हर का यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर में आते हैं। अब देखो, जैसे कोई भी शिप है, शिप हो गया, या फिर किसी कंट्री का नेम हो गया, ठीक है, या फिर किसी ट्रेन का नेम हो गया, तो ये हमेशा किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान, द शताब्दी एक्सप्रेस इज रनिंग विथ हर फुल स्पीड, तो यहाँ पे ट्रेन के लिए जो प्रोनाउन आया वो किसका यूज किया गया है, हर का, पजेसिव केस दर्शाने के लिए, क्योंकि ये किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में, इसीलिए इसके लिए हर का यूज किया गया है, ठीक है। तो आज हमने जेंडर पढ़ा। सबसे पहले देखा कि जेंडर 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। फिर इसके बाद मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ हमने रूल्स पढ़े, वो देखे। फिर इसके बाद कुछ ऐसे शब्द कौन से मैस्कुलिन में आते हैं, कौन से फेमिनिन में आते हैं, वो हमने देखे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम लोग, आज हमने नाउन का जेंडर किया है, अब हम नाउन का नंबर करेंगे आगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद।